मित्रों, मनीष सिसोदिया को लेकर अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए कि पिछले दिनों उनकी भतीजी की शादी थी, तो 3 दिनों के लिए कोर्ट ने उनको पेरोल पे निकलने के लिए कहा था, क्योंकि बड़े भाई की मौत हो चुकी थी और उसके बाद परिवार में बड़े होने की वजह से उनको वक्त मिला और वो शादी में शामिल हुए। आज उनको पत्नी से मिलने के लिए कहा गया। आज वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री राजघाट पे बैठे हुए थे उनके अपने मंत्रिमंडल के साथ में। बापू से पूछ रहे थे कि बापू, देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति ने दिल्ली को बहुत कुछ दिया। केजरीवाल से अलग, देखिए, क्योंकि केजरीवाल बड़ी शातिर किस्म का प्राणी है। केजरीवाल बहुत ही शातिर किस्म, जो काम करवाना है उस व्यक्ति से करवाया, लेकिन उस व्यक्ति ने दिन रात एक करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की। उसमें घोटाले हुए, जैसे हुए, क्या हुए, कहाँ हुए, पीडब्ल्यूडी रहे तब भी वो सुबह शाम लगे रहे, और भी जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई उन सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाने की कोशिश की। आज 1 साल हो गया जब वो 1 साल पहले वो आज ही के दिन सीबीआई के सामने पेश हुए थे, और रात में 8-9 बजे के आसपास उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर ली थी। और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद, जैसे कि पहले हम रणनीति पे चर्चा कर रहे थे कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ही उनको फिर ईडी वहीं से पीएमएल एक्ट में उठा ली। और 1 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सिक्योरिटी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। रिव्यू पिटीशन पहले भी दिया गया था, उसे खारिज कर दिया था। आज उनको पत्नी से मिलने के लिए कहा गया, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत बीमार है। और एक डिप्टी सीएम होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैं डिप्टी सीएम नहीं हूँ, मतलब उनके लिए कह सकता हूँ, मनीष सिसोदिया के लिए कह सकता हूँ, कि अगर इस पार्टी में किसी व्यक्ति को आप सभ्य मान सकते थे तो मनीष सिसोदिया को मान सकते थे, जिसे हर तरीके से काम कराना आता था और हर तरीके से वो काम करना जानते थे, और जनता सीधे उनसे संवाद कर सकती थी। नहीं तो आज भी इनके मंत्री से आप संवाद करके देख लीजिए, वो अतिशी मार लेना हो, अतिशी सिंह, डॉक्टर अतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, ऑफिसर से तमीज से बात नहीं करते। किसी भी मंत्री से उठा लीजिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही बात नहीं करता भैया, तो दूसरे की क्या बात करते। चलिए, मनीष की बात हम कर देंगे। मनीष सिसोदिया की इसलिए बात करेंगे कि आज जब मनीष सिसोदिया आए तो बड़ी भावुक क्षण था, भावुक पल थे। अपनी पत्नी के साथ कुछ देर बैठे, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, फिर उसके बाद पूरे दिन आज रहे। और क्योंकि उनकी पत्नी की हालत ज़्यादा खराब होती ही चली जा रही है, और मैं अपने संस्मरण की बात करूँ तो मैं और मनीष जी एक साथ हम लोग बैठे हुए थे उनके घर पे। तो मनीष जी अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे कि, और ये बीमारी आज की बीमारी नहीं है, वो पत्रकारिता के दिन से ही इस बीमारी के लिए इस बीमारी से निपटने के लिए परेशान रहे हैं लगातार सालों से। अब पता नहीं ईश्वर का कौन सी ऐसी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसकी वजह से वो लगातार परेशान है, एक ऐसे सच्चे इंसान। अब आप कहिएगा, जो हमारे दूसरे दर्शक हैं वो कहेंगे, भाई मनीष के लिए आप इतनी प्रेम क्यों रखते, मनीष के लिए क्यों प्रेम रखते। प्रेम मैं इसलिए रखता हूँ कि उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, व्यक्ति विशेष को जानता हूँ, जिसने पत्रकारिता के साथ साथ अपना सब कुछ विकास किया, सब कुछ करता हुआ। जब पत्रकारिता में थे तब भी बड़ी ईमानदारी से काम किया, यहाँ भी काम किया। ईमानदारी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जांचें शुरू हो गई है। और खासकर शराब घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाले में जो मेरी जानकारी में है कि शराब घोटाले में उस व्यक्ति ने एक पैसा नहीं लिया, बल्कि उस शराब घोटाले के जो पैसे हैं, अभी तक जो आरोप लगे हैं बीजेपी और तमाम सारे दलों से, ईडी ने भी इस बात को दोहराया है। साइन तो उन्हीं से करवाया, हस्ताक्षर तो पूरी पॉलिसी पे उन्हीं से करवाई गई, लेकिन उस पैसे को लेकर पंजाब में चुनाव लड़ा गया। पार्टी चुनाव लड़ती है और जीत के आती है। जितनी कंट्रोवर्शियल फाइलिंग होती थी, सीधे सीधे मनीष ही साइन करते थे। दबाव किसका होता था? मुख्यमंत्री का।
अरविंद केजरीवाल का। वो केजरीवाल जो हमेशा ईमानदारी की बात करता था, लेकिन वो जानता था कि ईमानदारी से राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी मंत्रालय की अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली उन्होंने, और सिर्फ मनीष के ऊपर जिम्मेदारी रही। हर वो फाइल जिसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी, सिर्फ मनीष सिसोदिया करते चले गए, और लास्ट में वो बलि के बकरा बना दिए गए। देखिए, पार्टी चाहे जितना भी बात दलील दे, कई ऐसे नेता हैं जो पीएमएलए एक्ट में बाहर निकल चुके हैं। एनसीपी के नेता हैं, वो आप जानते ही हैं। उसके बाद शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, आप देख ही रहे हैं कि वो बाहर हैं। तो लोअर कोर्ट में भी वही है, चार्जशीट वही है। अगर अरविंद केजरीवाल जल्दी चाहते कि भाई इसमें सब कुछ हो जाता तो ईडी सामने पेश होते, और ईडी जो है चार्जशीट पेश कर देती, कहानी ख़त्म हो जाती। फिर उसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे ख़त्म कीजिए, कंप्लीट कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल मनीष सिसोदिया बहुत ही भावुक थे, भावुक हो गए भी क्यों नहीं। मुझे याद है जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू, अपने बच्चे और परिवार को लेकर। एक बेटा वो भी बाहर, पत्नी बीमार, घर बिखर चुका है। जिस दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, वो दिल्ली कहाँ है? वो कहाँ है? लेकिन मनीष को लेकर बहुत सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। इतने दिनों में मनीष ने अपने आप को कैसे बदला? मनीष के बारे में ये कहा जाता है कि जेल की जो उनकी दिनचर्या है ना, वो अद्भुत दिनचर्या है। अद्भुत दिनचर्या है। सुबह से शुरुआत होती है योग, ध्यान, प्राणायाम, भोजन करने के बाद फिर उसके बाद पूरी दिनचर्या, बहुत गजब की दिनचर्या। गजब सी ओजस्वता जो है उनके अंदर आई है। सारी धार्मिक किताब से लेकर तमाम सारी किताबें उन्होंने मंगवाई और वो पढ़ रहे हैं। तो कई बार कानून की नज़र में जो चीज़ें आप हैं, करता कोई और, भुगतता कोई और। तो मनीष सिसोदिया के बारे में यही कहा जाता है कि उसने खुद अपने कुछ भी नहीं किया, खाया कोई और जेल में वो गए। पार्टी आज बल्ले बल्ले हो रही है, पार्टी आज अलग अलग जगह प्रदेशों में जा रही है, वाह वाह लूट रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने हाथ से आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि केजरीवाल सिर्फ फ़ोन करता है या उसके यहाँ से कोई फ़ोन नहीं जाता है, और किसी मंत्री की औकात नहीं कि वो वहाँ से मैसेज आए और वो न करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मंत्रालय आपका 24 घंटे का अंदर हट जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं। इसी तरह से हर सप्ताह उनको कहा गया कि आप आके अपनी पत्नी से मिलिए ताकि उनकी सेहत सही हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन है, बहुत सारी परेशानी है। तो मुझे लगता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल चाहता है कि जल्दी में न्याय मिले। वो चाहे नाटक जितना भी कर लें, उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर कहानी सुनाएं, इधर कहानी सुनाएं, संभव नहीं है।